जेल से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिक बहुत नाम है सब बच्चों को रहता हूँ। प्रभु के अनुग्रह देखिए, प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु के आगमन से पहले और एक बार कालवरी सूर्य की उस महान प्यार को याद दिलाने वाला मेष में शामिल होने के लिए पुण्य शुभांगी। मेष में जाने से पहले प्रेरित पौलुस प्रभु से पा करके हमें दिया हुआ वो भाग और एक बार हम पढ़ना चाहेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 23 से 32 तक का वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी थे और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। ये भाग आप सबको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह ने मेष का स्थापना किया उस समय में पौलुस वहाँ पर नहीं था। ये प्रभु से पा करके हमको दे रहे। यहाँ से आज मैं आपको सिर्फ 3 बात याद रहना चाहूँगा। पहली बात उसका 24 और एक बार और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बोलने का अर्थ यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हम स्मरण करना कितना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारे लिए क्या बना, ये अनेक पवित्र लोग जानना चाहिए। जो भी उद्धार पाए वो लोग इस विषय में सही ज्ञान रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है जो हमें मृत्यु के डर से छुड़ाया ना। हर एक मनुष्य मृत्यु बोलेगा तो उनके लिए एक डर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारा जीवन में मृत्यु से छुड़ाने वाला अनुभव है। इब्रानियों का पत्र हमको सबको मालूम, इब्रानियों 2 अध्याय का 14 और 15 वचन में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी के समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु की भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, देखा, छुड़ा ली। जीवन भर वो लोग मृत्यु की डर की दासत्व में पड़े थे। प्रभु ने हमें छुड़ाया, है ना। आज मानो जो सच्चा उद्धार पाए हुए लोगों को मृत्यु का डर है क्या? नहीं। मृत्यु बोलेगा तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रमोशन है ना। मृत्यु बोलेगा तो प्रभु का जन के लिए एक बहुत बड़ा आशीष की बात है। परंतु कई लोग उसके बारे में इतना ना जानने के कारण मृत्यु से डरता है। अभी भी विश्वासियों में भी कई लोगों को सही प्रकार वचन की प्रकाश ना मिलने के कारण मृत्यु से डरने वाले लोग हैं। परंतु प्रियो, सच्चा उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु ने वो डर से भी छुटकारा दिया है ना। हमें मृत्यु का सुसमाचार हमारे जीवन में मृत्यु को दूर किया, है ना। 2 तिमोथी में ऐसे लिखा, 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय का 10 वचन। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया या हमें दिया। सुसमाचार पर विश्वास करने वालों को क्या मिला? जीवन और अमरता या अनंत जीवन मिला। अनंत जीवन मिलेगा ऐसा ही क्या? नहीं, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा था, यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 24 वचन, यूहन्ना के सुसमाचार का 5 अध्याय उसका 24 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है
हाँ। अनंत जीवन उसका है हाँ। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हमारे यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को दंड की आज्ञा नहीं होता, बोलेगा तो नरक नहीं जाएगा, नरक की सजा उनको नहीं। और परंतु वह मृत्यु से पार होकर, देखा, मृत्यु से पार होकर, कौन सा मृत्यु? अनंत काल का नरक, अनंत काल का नरक का उस सजा से पार होकर जीवन में प्रवेश, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखा, इतना बड़ी बात है भैया। प्रभु में विश्वास करने के द्वारा प्रभु ने हमें उस मृत्यु से छुड़ाकर या नरक की आग से छुड़ाकर हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराया है। करेगा ऐसा ही क्या? नहीं करे, मतलब कर दिया है ना, कर चुका है ना। हमें पूर्ण रूप में हमें छुटकारा मिला, यीशु मसीह की मृत्यु हमें छुटकारा दिया। जब इब्रानियों का पत्र उसका 9 अध्याय का 12 बजे, इब्रानियों 9 अध्याय का 12 बजे। और बकरों और बछड़ों की लहू के द्वारा नहीं, हाँ। पर अपने ही लहू के द्वारा हाँ। एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया हाँ। और अनंत छुटकारा प्राप्त अनंत किया। छुटकारा, हमेशा का छुटकारा हमारे लिए प्रभु ने प्राप्त करके दिया। जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया है हमें छुटकारा मिल गया है। अभी हम प्रभु का बन चुका है। तो प्रभु में आने के बाद में हमारे भी जीवन में यह अनुभव आना जरूरी बात है। प्रभु में आने के बाद में हम लोग, हमारे जीवन बदलना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे जीवन में ईश्वरीय स्वभाव आना चाहिए। जीवन आ गया तो जीवन प्रकट स्वभाव में होता है ना, जीवन प्रकट होता है तो स्वभाव में होता। इसलिए दूसरा पत्रोस में पत्रोस कहता है, दूसरा पत्रोस 12 अध्याय के 4 वचन, इनके द्वारा उसने हमें बहुत 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 और बड़ी प्रतिज्ञा दी है, हाँ। ताकि इनके द्वारा तुम उस अड़ाहट से छूटकर, उस पुराना जो स्वभाव का उस अड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, हाँ। ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाए। देखा, हम लोग ईश्वरीय स्वभाव का हमें सौभाग्य बनाया, हमें ईश्वरीय स्वभाव का हमें भागीदार बनाया। कितना बड़ी बात है ना। आज हमें उस इस स्वभाव में बैठते जाना है। प्रभु ने हमें उसका भागीदार बनाया है तो उसका उस दिव्य स्वभाव में बढ़ते जाना। प्रयोग हमारा रोज का जीवन की यात्रा में जरूर हमको कई प्रकार का समस्या आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आता है। वो कई बार कई वजनदार रहता है, हमसे उड़ाना असंभव होता, लेकिन उस समय में उड़ाता कौन? प्रभु उठाता है। प्रभु उड़ाता। रोज भक्तों का भार, भक्तों का जीवन में इतना भार आता है या प्रतिकूल आता है, कष्ट आता है, दुनिया के लोगों को आता है, उससे भी बहुत कई गुना। लेकिन हम पीछे मुड़ कर देखेगा तो यीशु मसीह हमारे लिए रोज बोझ उड़ाते हुए हम देख सकता है। हम लोग थोड़ा रुक करके पीछे मुड़ कर देखो, आपको एकदम चकित लगेगा कि आप कैसे ऐसे अवस्थाओं से पार होकर यहाँ पर आया। पार होकर यहाँ पर आने का कारण क्या है? जब 68 भजन संहिता का 19 वचन में हम देखता है, धन्य है प्रभु हाँ, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। देखा, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रयोग एक दिन भी अगर प्रभु हमारा बोझ नहीं उठाता तो हम थक करके हम बोलता अभी मैं नहीं चल सकता, अभी मैं नहीं चल सकता, हमसे नहीं हो सकता। और जो प्रियो प्रभु हमारा रोज बोझ उठाता, हफ्ता में एक बार भी नहीं, रोज प्रभु हमारा बोझ उठाता है। तो ये अनुभव भक्तों के जीवन में है। तो पीछे मुड़कर देखेगा तो प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया और उसके द्वारा मुझे क्या मान प्राप्त हुआ, ये सब देख करके हम कितना आभारी दिल से प्रभु को महिमा करना चाहिए। है प्रियो, हमें एक अच्छा मानव रूप में खड़ा करने के लिए प्रभु हमारे लिए कितना विरूप बना, प्रभु हमारे लिए मृत्यु सहा, प्रभु हमारे लिए कितना कष्ट सहा। वो सारे बात जब याद करेगा तो हमारा दिल कितना आनंद से उमड़ेगा। प्रियो, हमारा दिल आनंद से उमड़ेगा, हम उसको बयान नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक पवित्र लोग प्रभु ने मेरे लिए पिछले दिनों में क्या किया, उस कालवरी सूली की मृत्यु को हमें हर एक को याद करना चाहिए। और तो कई बार पवित्र लोग जो छुटकारा पाने के बाद में वो सब भूल करके जीवन बिताता, ऐसे नहीं प्रियो। हमें रोज ये बात को, यीशु मसीह की मृत्यु, मेरे लिए प्रभु ने जो मृत्यु सगा उसका गौरव हमें जानना चाहिए। यदि यीशु मसीह नहीं मरा होता तो हमारे लिए जीवन आसान नहीं होता था। तो सबसे पहली बात, पवित्र लोग हमेशा पीछे मुड़ करके देखना चाहिए
ये बात वचन में एक व्यवस्था के रूप में दिया हुआ है। दूसरा बात क्या है कि हम प्रभु की आगे भी देखना है, प्रभु की आने तक उसका हमारा 26 बनना। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। देखा, जब तक वो न आए हम प्रचार करते हो। मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक आशा है ना, उद्धार पाए हुआ सबको, जो सच्चा उद्धार पाया हुआ है सबको प्रभु ने आशा दिया है ना। आशा नहीं पाया हुआ एक भी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं रहेगा। अगर कई लोगों के जिनमें आशा नहीं, क्योंकि उनको उद्धार नहीं हुआ, और अब वास्तव में उद्धार पाया है तो प्रभु का वचन के अनुसार रोमियो उसका 8 अध्याय का 24 वचन, मैं आपको ये हर एक बातों का रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, शायद आपको मालूम है तो भी आपका और भी वो बात मेमोरी में मतलब घूमेगा तो और भी आपको उसमें आपको और भी सामर्थ्य मिलेगा, है ना। उसका 8 अध्याय का 24 वचन, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। देखा, इस आशा की द्वारा हमारा उद्धार हुआ। इसका मतलब उद्धार पाए हुआ सबको क्या है, आशा है। प्रयोग आपको मालूम है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा, है ना, प्रभु के साथ हम जाएगा, क्योंकि प्रभु ने हमको बजा कर गया। यूहन्ना 14 का 3 वचन में आपको मालूम है, मैं जा करके तुम्हारे लिए जब घर बनाएगा, घर बनाने के बाद में फिर से मैं आकर के तुम्हें ले जाऊंगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहेंगे। यो प्रभु ने हमें वचन दिया है, प्रभु ने हमको जीवित आशा दिया है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु हमें हमारे आगे एक बहुत बड़ा आशा धरा हुआ है ना। इसलिए इस जीवन में हम कभी तकता नहीं, हमें मिला हुआ जीवित आशा के कारण हम तकता नहीं, हम लोग उस आशा के कारण आगे बढ़ते जाता। जिसमें आशा नहीं है तो वो कामों में माला धीमा बन सकता। और एक सच्चा भक्त ये दुनिया की जीवन की यात्रा में प्रभु में रह करके प्रभु का काम में बढ़ते जाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में पिछले दिनों से बढ़ करके आप प्रभु का कार्य कर पाते हैं क्या है? क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य ये दुनिया नहीं, मृत्यु के बाद का जीवन है या अनंतता है। प्रभु में आने के बाद में सिर्फ हम ये दुनिया की बातों में लक्ष्य लगाया, मैं आपको बोलता हूँ बहुत बड़ा धोखा है। ये छोटा सा जीवन की बातों पर अगर आपका मन बह गया तो शैतान आपको धोखा देने में सक्सेस हो गया। हमारा जीवन का लक्ष्य हमेशा क्या होना चाहिए? मृत्यु का बाद का जीवन। यहाँ प्रभु ने जो दिया हुआ आशा कौन सा है? अनंत जीवन की आशा है। ये छोटा सा जीवन की आशा नहीं, अनंत जीवन की आशा है। प्रयोग आज हमारा मन उस अनंत जीवन की आशा पर लगा हुआ है क्या? ये बात को हमें परखना। जो व्यक्ति आपको मालूम है, एक उधार पाया हुआ व्यक्ति कभी भी चुप रह नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है ना, एक कर्जदार व्यक्ति बन जाता ना फिर वो शांति से नहीं रह सकता जब तक वो खर्चा पूरा नहीं करे। ऐसा होता है ना। कर्जदार बनता है तो वो जब तक वो खर्चा पूरा नहीं करता तो उसको मतलब वो चुप नहीं रह सकता। ऐसे तो हम लोग दो बात के लिए बड़ा खर्चदार है दो बात के लिए बड़ा खर्चदार है ना। आपको याद है, आपको मालूम है ना, जब रोमियो का पत्री पहला अध्याय का 14 से 16 तक के वचन में पौलुस एक खर्चा का बारे में बोलता है। कौन सा खर्चा है? सुसमाचार का खर्चा। मतलब जब तक मतलब आपके प्रिय लोग या आपके आस पड़ोस में रहने लोग उधार नहीं पाता, तब तक आप ये सुसमाचार सुनाने में कर्जदार है। सही बात है? वे कर्जदार है, और कर्जदार है तो वो खर्चा पूरा करने के लिए तैयार भी रहता है, मौका दे करके वो काम पूरा करेगा। तो उसको मालूम क्या है कि एक प्रभु में आया हुआ व्यक्ति जरूर वो सुसमाचार सुनाने के लिए हर पहल तैयार रहेगा, क्योंकि वो कर्जदार है, क्योंकि उसको ये सुसमाचार देने का कर्तव्य जिम्मेवारी आपका है। और आपने नहीं दिया तो प्रभु उसका जान का लेगा, आपसे लेगा, उसका खून की लेगा, प्रभु आपसे लेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको सबको देना ही है। कैसा भी अभी कई लोग कई डर के कारण नहीं बोलता, और तो यहाँ पर डर की बात है क्या? नहीं, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी जिम्मेवारी है। नहीं तो हमें उस अनंत आशा में वादा आएगा। आपको याद है जब मार्कस सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 38 वचन में
38 वचन है ना 34 वचन, मरकुस 8 अध्याय का जो कोई 35 क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई नहीं 38 बोलो। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मुझसे और मेरी बातों से, या प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने में या सुसमाचार देने में ले जाएगा। मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? बोलने का अर्थ क्या है? वो रह जाएगा, है? क्योंकि एक उदार पाया हुआ व्यक्ति ये काम करते बिना नहीं रह सकता। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, मुझे एक आदमी मिल गया तो मैं सुसमाचार सुनाते बिना मैं नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक दबाव मुझ पर है। वो प्रभु का प्रेम का दबाव है, प्रभु का प्रेम का दबाव है। मैं आपको कितनी बार मैं अपने जीवन का गवाही दिया। मैं जहां पर भी गया, मुझे भाषा भी नहीं आता, अभी भी मैंने उनको कैसे सुसमाचार पहुंचाऊं, उसके लिए प्रभु ने मुझे मार्ग खोलकर दिया है। क्या है ना, हमारे में प्रभु बोझ देता। प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों में ये काम रहेगा, क्योंकि प्रभु की आत्मा सुसमाचार की आत्मा है। वो सुसमाचार देने के लिए हमको आत्मा ही दिया। आत्मा पाए हुए लोग कैसे चुप रहेगा प्रियो? एक बात जानना है कि हमारे जीवन में हमने अगर उधार पाया है, सच्चा उधार पाया है, तो वो व्यक्ति जरूर बुढ़ापा में भी बन जाएगा। बुढ़ा हो गया तो भी बन जाएगा, क्योंकि वो प्रभु का समाचार सुनाएगा, है ना। ये काम है। तो अभी हमारे पौलुस बोलता है मैं कर्जदार हूँ, है ना। कहीं भी जाता वो सुसमाचार के प्रति कितना मार खाता, लेकिन मार खाया बोल के बंद होगा नहीं। प्रतिकूल हमारे जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट तकलीफ हमें ये सुसमाचार से दूर नहीं कर सकता। पहला खर्चा वो था, और दूसरा खर्चा क्या था? वेरी गुड, है ना। जब रोमियो उसका 13 अध्याय 8 बजे आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी की कर्जदार न हो। देखा, आपस में प्रेम को छोड़ करके किसी बात का कर्जदार न हो। प्रियो, हमें प्रेम करने में हम लोग कर्जदार है। हमें लोगों को प्रेम करना है प्रियो, प्रेम देना है प्रियो, है। हमें प्रेम लोगों को देना है ना। कई लोग बहुत जल्दी मतलब प्रेम देना छोड़ देता। ऐसे क्यों होता? मसीह के प्रेम, प्रभु का प्रेम का खूबी आपको सबको मालूम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने प्रभु के आत्मा पाया है तो आपने प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रेम पाया, क्योंकि रोमियो 5:5 में लिखा है, प्रभु ने हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाल दिया। मतलब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर प्रभु ने डाला है। जो भी उधार पाया उनके सबके अंदर क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। तो परमेश्वर का प्रेम का खूबी वो जानना, क्योंकि देखो हम अपनी तरफ से भी प्रेम करता है, वो प्रेम अधिकतर मतलब का है। हमारा प्रेम अधिकतर क्या है? कुछ मतलब का है ना। मतलब नहीं तो हमें कोई मतलब विश करेगा तो हम भी विश करेगा, हमें कुछ देगा तो हम उनको प्यार करेगा। ये सब दुनिया का प्रेम है, पर तो प्रभु का प्रेम ऐसा नहीं। प्रभु का प्रेम आज मुझ में प्रभु का प्रेम कार्य करता है कि नहीं, ये पड़ेगा ना। वो प्रेम का खूबी आपको मतलब और एक बार याद दिलाता हूँ। 12 कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 4 से 7 तक का वचन में प्रभु का प्रेम का अनमोल खूबी प्रेरित पौलुस ने वर्णन किया हुआ है। अभी ये सब हम लोग कई बार ध्यान किया, इसलिए मैं उस पर अभी व्याख्या नहीं करूंगा। 1 कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 4 से 7 वचन। प्रेम धीरजवंत है। देखा, प्रेम धीरजवंत है। देखो एक एक गुण देखो, आप गुण गिनते जाओ। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। कृपालु है और प्रेम दाह नहीं करता। 3 प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। 4 और भूलता नहीं। 5 वो अनिति नहीं चलता। 6 और अपनी भलाई नहीं चाहता। 7 झुंझलाता नहीं। 8 बुरा नहीं मानता। 9 कुकर्म से आनंदित नहीं होता। 10 परंतु सत्य से आनंदित होता है। 11 वह सब बातें सह लेता है। 12 सब बातों की प्रतीति करता है। 16 सब बातों 12 13
हाँ। सब बातों की आशा रखता है, 14 सब बातों में धीरज रखता है। 15 देखा, ये है प्रभु का प्रेम का हमारा एक विशिष्ट स्वभाव। आप प्रिय प्रियो है, इसमें प्रेम क्या करता, प्रेम क्या नहीं करता। प्रियो, हम लोग प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है तो ये स्वभाव हमारे अंदर है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार है। ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार कैसे बना? परिवार, प्रभु का जीवन हमको मिला। यहाँ पर जीवन है, जीवन में स्वभाव है, इसको मतलब हमारे में ये स्वभाव होना चाहिए। और यहाँ पर आत्मा मिला, इसको मतलब आत्मा का भी गुण ये है, इसको मतलब ये गुण प्रभु का लोगों में होना चाहिए। कष्ट तकलीफ में हमारा अवस्था बदलना नहीं चाहिए, है ना। ये अनुभव हमारे में रहना, कष्ट तकलीफ में प्रभु के लोग डगमगाते नहीं, क्योंकि वो हमारा भलाई के लिए। और ये बात तो भक्तों के जीवन में जो भी बात आता प्रभु का परमिशन से आता, सही बात है। प्रभु का परमिशन से आता है तो हमें मतलब उसका बारे में टेंशन लेना चाहिए नहीं, है ना। जब रोमियो का पत्री में पौलुस बोलता है उसका 8 अध्याय का 18 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 18 वचन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और ये समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। भैया एक बात मैं आपको बताऊं है, आपका मेरे जीवन में आने वाला ये दुख संकट जो भी बात है, ये सब हमें मिलने वाला उस महिमा के सामने है, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं प्रियो, कुछ नहीं, है ना। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको उस आनंददा का अगर दर्शन मिला है तो आप प्रभु के लिए कितनों भी संकट में जाने के लिए आप वॉलंटियरली तैयार रहेगा। आप बोले कोई नहीं तो मैं है कोई नहीं तो मैं हूं। पहली बात, प्रभु पूछेगा तो भी मैं हूं करके कहने के लिए ऐसा एक प्रभु के साथ का नाता चाहिए। स्वर्गीय वाणी सुनने वाले एक खान चाहिए, है ना। आपको मालूम है जब त्रिएक परमेश्वर ने मिलकर के एक बात पूछा, कौन हमारे लिए जाएगा? आपको मालूम है ना, जब यशायाह 6 अध्याय का 8 वचन में, 6 का 8 में तो पढ़ना, 6 का 8 में, तब मैंने प्रभु से कहा, वह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, तब मैं अभी ये बात अभी देखो, स्वर्गीय सम्मेलन में अभी आत्मा में यशायाह भी शामिल हुआ। आप देखा है, अभी हम लोग कहाँ पर बैठा? प्रभु के दरबार पे। यहाँ पर ये आने वाला वचन प्रभु का वचन है करके कई लोग नहीं समझता। मैं आपको एक बात बताऊं, अपने जीवन में हर एक पवित्र लोग ये बात को समझना चाहिए। हर एक पवित्र लोग हमें ये बात को समझना है कि मानव हमारे जीवन में मानव जब प्रभु का वाणी प्रभु की उपस्थिति में आया है तो हम प्रभु का वाणी सुनता है तो उसको हमें कैसे सुधारना चाहिए, कैसे सुधारना चाहिए। अभी यहाँ पर ऐसे बोलता है मैं यहाँ हूँ, मैं जाने के लिए तैयार है, तो कितनी बड़ी बात है। आज कई बार अभी भी प्रभु को कहते तैयार है, प्रभु को भेजने के लिए सेवक लोग चाहिए, मजदूर चाहिए, मजदूर नहीं, क्योंकि कोई भी प्रभु का इच्छा करने के लिए तैयार नहीं, वो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा प्रियो, है ना। क्योंकि हम प्रभु का वाणी को सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार नहीं, ऐसे एक तैयार ही मन नहीं हमारा है प्रियो। आज वो बुलाहट हम सुन पा रहे हैं क्या? लोग देश देश हमें बुलाता है। एक बार पौलुस को मैकेडोनिया बुलाहट मिला, मतलब अभी आप देखो मैकेडोनिया के एक मनुष्य, मतलब 16 अध्याय में है प्रेरित हो, आपको याद है ना, मैकेडोनिया के मनुष्य आओ हमारी मदद करो। आप देखो वो आवाज कौन सुना? आत्मा में रहने वाला पौलुस सुना। देखा उधर गया तो पौलुस को कोई मारा डाल के नहीं स्वीकारा, डंडा लेकर पिटाई करके जेल में डाला, बाद में आत्मा बचने रहेगा। कितनी बड़ी बात है। प्रभु का मार्ग प्रियो ये फूलों के ऊपर नहीं, कांटों की राहों पर है ना। लेकिन इसलिए दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 17 वचन में पौलुस कितना प्रकाश की बात, प्रोत्साहन की बात कहता है। दूसरा कोरिन्थी 4 का 17, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, देखा प्रियो ये जीवन में
हमें जितना भी क्लेश होता है ना, पल भर का और हल्का सा क्लेश है, हल्का सा क्लेश है प्रियो। क्लेश पूरा हमारे यीशु मसीह ने उड़ाया। मैं बार बार बोलने वाला एक शब्द है, ट्रक यीशु मसीह के ऊपर से गया, उसका छाया हमारे ऊपर से गया, है ना। ट्रक गया पूरा, वो मानो दर्द प्रभु नहीं सका, छाया गया तो कौन सा दर्द सका। छाया हमारे ऊपर से गया, कोई रोता है क्या? इतना ही है हमारा दर्द, इतना ही है, इतना ही प्रभु ने हमारे लिए छोड़ा है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हम प्रभु में आने के बाद में प्रभु के लिए, पत्रोस भी, जब पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना, पहला पत्रोस 5 अध्याय के 10 वचन। आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने आनंद महिमा के लिए बुलाया। देखो, अपनी आनंद महिमा के लिए बुलाया। तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, देखो एक बात ध्यान रखिए, हमारा ये जीवन थोड़ी देर का है, ये थोड़ी देर हमें क्या उड़ाना है? दुख उड़ाना प्रियो। कई लोग विश्वासी ये बात मानते ही नहीं। लोग बोलते हैं हमको दुख की बात मत बोलो, तकलीफ की बात, हमारा अपनी इच्छा चलने दो, अब हमारे ऊपर कुछ दबाव मत करो। ऐसे होता है क्या? आपका मनमानी का जीवन नहीं प्रियो, मसीह जीवन। आपको दुख उड़ाना है, दुख उड़ाने के लिए तैयार नहीं है, आप मसीह के पीछे चल ही नहीं सकता। दुनिया में तुम्हें दुख कह करके यूहन्ना 16:33 में प्रभु ने बोला, सबके लिए हो, कुछ लोगों के लिए, प्रभु के दासों के लिए नहीं, सब विश्वास करने वालों के लिए, सबके लिए, है ना। इसलिए हमें ये बात को जानना, पर ये दुख हमें हमको अधिक अधिक महिमा प्राप्त करने के लिए। योग आनंददा का बात कितनी रीति में आपको मैं समझाया। आज हर एक उदार पाए हुए लोग मसीह के जीवन को पाया है, तो मसीह के जीवन से जीना सीखना। अभी हमारे में कितने जीवन है? 3 जीवन है। अब ये बात आप लोग जानता है, और आप दूसरा किसी को पूछेगा तो शायद नहीं बताएंगे, आप और किसी को भी और अन्य मंडली के लोगों को पूछेगा तो वो लोग नहीं बनाएंगे, है ना। तो 3 जीवन है ना, पक्की है ना। तो इसमें कौन से जीवन से जीना है? ईश्वरीय जीवन से जीना है। प्रेज़ लॉर्ड। ये जीवन कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है। आत्मा में ईश्वरीय जीवन रहता, प्राण में मनुष्य जीवन, प्राण में मनुष्य के जीवन रहता, शरीर में तो उसको शरीर के अनुसार चलने वाला किसका इच्छा पूरा करता? शैतान की इच्छा। हम लोगों ने कल का संदेश सुना हुआ लोगों को मारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर के अनुसार चलना तो मृत्यु, सब बात में मृत्यु है। तो अभी हमारा जीवन यीशु मसीह है, हमें हमारा जीवन में भी नहीं जीना। उधार पाए लोगों का जीवन कहाँ पर है अभी? वास्तव में माँ मसीह में होकर के पिता में छिपा हुआ है। और आज हमें जीने के लिए प्रभु का परमिशन, मसीह को जीना है या मसीह के जीवन से जीना, ऐसा लोग उड़ा नहीं जाएगा। मसीह जीवन एक हल्का जीवन नहीं प्रिय, उसको हल्का मत जानना। आज भी उधार पाए लोगों में कितने लोग ये समझता है मालूम नहीं, है ना। जब कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 3-4 वचन, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखा, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ प्रभु में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन में प्रकट होगा, जब मसीह हमारे जीवन में प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। देखा, कौन? जो लोग मसीह के जीवन से जीने वाले लोग। देखा, आज मैं कौन सा जीवन में जीता है? मसीह को जीता है क्या? प्रयोग एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुनरुत्थान पाने का समय में हमें मिलने वाला, पुनरुत्थान का समय में हमें मिलने वाला 7 अनुग्रह इतना सुंदर रीति में बताया उधार पाए लोगों के लिए। मैं ऐसा एक मानो 120 स्पीड में आपको बताऊंगा, जिसको नोट करना है कर सकता है, क्योंकि ये सब विस्तार से बोलने के लिए अपने को समय अनुमति नहीं देता। उधार पाए वो लोग, पुनरुत्थान के अनुभव में जाने वाले लोग, उड़ा ले जाने के समय में हमारे जीवन में 7 अनुग्रह है। 7 अनुग्रह। नंबर 1 अनुग्रह क्या मालूम है? अरे बात उड़ा लेगा उस समय में यीशु मसीह जैसा है वैसे हम उसको देखेगा, है वो एक कितना बड़ा अनुग्रह है। यीशु मसीह जैसा है वैसे हम उसको
देखेगा। पहला यूहन्ना 3:2 है। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु हमें लेने के लिए जब बादलों में आएंगे उस समय में हम लोग जो मर गया जी उड़ेगा और जो जीवित है रूपांतर होकर के बादल में उड़ा लिया जाएगा। उस समय में यीशु मसीह जैसा है वैसा ही हम उसको देखेगा। नंबर 1 बात। और दूसरा बात उसी वचन में है जैसे वो है वैसा बच जाएगा। देखा है यीशु मसीह जैसा है वैसा हम बन जाएगा। कितना अद्भुत बात है। ये हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष की बात है क्योंकि हमारे दीनहीन शरीर महिमा का शरीर में बदल जाएगा। यीशु मसीह की जैसा बदल जाएगा। यीशु मसीह के शरीर की जैसा हमारे शरीर बदल जाएगा। कितना बड़ी आशीष की बात है। और तीसरा आशीष क्या मालूम है, फिर आगे को हमेशा हम प्रभु के साथ रहेगा। है इस अनुभव में आने के बाद आगे को 4 उसका 18 वचन। मैं सारे वचन आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलता, आप रेफरेंस लिख दो, है ना। इसी रीति में हम हमेशा प्रभु के साथ रहेगा, हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। और 4वां बात, उड़ाने जाने के बाद में प्रभु हमारा जीवन भर हमने किया हुआ अनेक कामों का प्रतिफल देकर हमें आदर करेगा। क्या करेगा है, हमें प्रतिफल देकर के आदर करेगा। हम उड़ा ले जाने के बाद में देखा, इसका मतलब इस दुनिया में रहने के समय में हम प्रभु के लिए क्या क्या किया वो बात का महत्व वहां में प्रकट हो जाएगा। दूसरे कोरिन्थी 5:10 वचन, तुमने शरीर में रहकर किया हुआ काम भले हो बुरे हो उसके अनुसार तुम्हें प्राप्त करने के लिए मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। मसीह के सिंहासन के सामने हमारे कामों के अनुसार हम सबको प्रतिफल मिलेगा। सबको प्रतिफल लेकर के, आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य 22:12 है ना, सबको उनके काम के अनुसार बदला या प्रतिफल देने के लिए मैं आ रहा हूँ। तो प्रभु के आगमन में हम सबको प्रतिफल मिलेगा। मैं आपको प्रतिफल पाने का बहुत सुंदर सुंदर मार्ग बताया, परंतु मैंने बताया, मैं अपनी तरफ से नहीं बोला, वचन के द्वारा बताया। कितने लोग अमल करता मुझे नहीं मालूम। ओके, 5वां बात क्या है कि इसके बाद में हम परमेश्वर की सच्चा आराधना करेगा। क्या करेगा? ओरिजिनल आराधना का महत्व स्वर्ग में जाकर के उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें अलग किया हुआ है ना। प्रकाशित वाक्य 22:3 वचन है। उसके बाद में 6वां आशीष क्या है? 6वां आशीष वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा ब्याह हो जाएगा, मैरिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवाह। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जब प्रकाशित वाक्य 19 उसका 7 वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जो लोग प्रभु के आगमन में उड़ा लिया जाएगा, प्रभु उनके साथ स्वर्ग में उनका ब्याह होगा। और 7वां बात, आनंद काल के लिए 2 तिमोथी 2:12 वचन, हम प्रभु के साथ राज करेगा। क्या करेगा? प्रभु के साथ राज करेगा, राज करेगा। कितने अनमोल बात है प्रियो, कितनी अनमोल बात है। तो इसलिए प्रभु हमारा आ रहा है, ये बात हम लोग ध्यान देना। हमारे प्रभु ने हमें वचन दे करके गया है, वो वापस आएगा। तीसरी बात, यहाँ से मैं एक वचन आपका और ध्यान में लेना चाहूंगा, उसी 11:28 वचन। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। और इसी रीति से इस रोटी में से बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? अनेक लोग मेष में शामिल होने से पहले अपने आप को जांचना है, अपने आप को जांचना है प्रियो। आज बहुत से लोग अपने जीवन को परखते नहीं। ये मेष में कौन शामिल हो सकता है? जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना प्रभु मान करके ग्रहण किया और प्रभु का सत्य वचन में बना रह करके प्रभु का संगति में जीवन बिताता है, प्रभु की इच्छा में जीवन बिताता है, उन लोगों के लिए ये मेष है। अभी यहाँ पर आने वाला अनेक लोग, हम एक बात में आपको एक बात बताऊं, एक आइस मानो जब पानी में डालेगा उसका कितना परसेंटेज दिखाई देगा? मैक्सिमम 10%। 10% के बाकी 90% काम रहे पानी के अंदर है, दिखता नहीं। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर बैठा हुआ, हम एक दूसरे को कितना परसेंटेज जानता? मुश्किल से 10% भी नहीं जानता। हम लोग बहुत थोड़ी समय हम लोग मिलता है और हमारे जीवन हमको यहाँ पर मिलने के टाइम पर ओ हेलो हाय हाय कैसा ब्रेक दिया, सब ओके। परंतु
नंबेटे का काम रहे, नंबेटे का जीवन, हमारा गुप्त जीवन, हमारा बाकी जीवन हम आपस में नहीं मिलता, उस समय का जीवन हमारा काम रहे कैसा है, ये बात को परखना प्रियो, ये बात को परखना है। यहाँ पर मिलने के समय में सब लोग बाइबल लाया है, बाइबल पढ़ता है, गीत गाता है, गवाही देता है, आपस में मिलता है, हेलो हेलो करता है, सब बहुत ओके। परंतु प्रियो आपका नंबेटे का जीवन वो वास्तव में प्रभु के साथ है क्या? प्रभु जब हमारा उस जीवन को भी जब देखता है, उस जीवन के बारे में प्रभु हमें क्या गवाही देगा, ये बात को हमें परखना है, हमें वो बात को जांचना है। आजकल आपको मालूम है दुनिया में पाप और बुराई इतना बढ़ते जा रहा है, ये धरती अभी सह नहीं पा रहा, इसलिए इधर उधर सब फट रहा है, भयंकर बातें हो रहा है। मैं आपको बताऊं प्रियो, किसी घड़ी को भी प्रभु का आगमन हो सकता है। आज आएगी उस आशा में पवित्र लोग तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने बोला तुम कभी सोचते भी नहीं उसी घड़ी में प्रभु आएगा। इसलिए अपने जीवन को परखना है। मेरे जीवन में, मेरे मंडली जीवन में, खास करके मैं मंडली से प्यार करता है क्या? प्रभु को प्यार करने वाला मंडली से प्यार करते हुए रह नहीं सकता। जैसा बोला ना, आपस में एक भाई दूसरा भाई को प्यार नहीं करता है तो अदृश्य प्रभु को भी प्यार नहीं कर सकता। उसी प्रकार प्रभु की दृष्टि में सबसे मूल्यवान बात तो मंडली है, तो प्रभु मंडली से इतना प्यार करता है तो हमें भी मंडली से प्यार रहेगा। मंडली में आने के बाद में, मंडली जीवन में आने के बाद में हमारा कोई काम है क्या? हम है ना, कम से कम जाते वक्त ये खिड़की बंद करना किसका काम है? मंडली के लोगों का काम है। ये देरी बोल्ड करना किसका काम है? मंडली के लोग, हर एक मंडली के लोगों में एक एक काम है, परंतु कोई कई व्यक्ति वो काम समझता ही नहीं है। मतलब अपना क्या बोलते हैं तो मंजुला के बेटे का नाम क्या? महिमा एक ड्यूटी लिया हुआ है। आप लोगों ने देखा कभी? हर रोज मीटिंग के बाद में पाकर के ये सब फोटो रखे जाता है। देखो छोटा बच्चा है तो भी, छोटा बच्चा है तो उसने अपना जिम्मेवारी समझाओ। क्या बात है भैया, उधार पाया हुआ मंडली के सदस्य नहीं समझता और वो बच्चा समझता। देखा जो बात प्रशंसनीय है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक को जिम्मेवारी है प्रियो, हर एक को जिम्मेवारी है। कई लोग क्या है ना, आता बैठता सुनता और जाता, कोई कुछ भी काम नहीं। ऐसा ही क्या मंडली? आप मंडली जीवन में है ही नहीं प्रियो। आप तो कई डोंगीपना में मतलब ये जो मस्त चाल चलन है, ये सब शैतान आपको धोखा दे रहा है। मंडली जीवन में आने के बाद में हर एक लोगों को मेरा काम मंडली में क्या है ये जानना ही चाहिए। उधार पाए हुए व्यक्ति को प्रभु ने किस लिए उसका उधार किया ये बात नहीं मालूम है तो क्या फायदा फिर? मंडली जीवन में आने के बाद में मैंने ये बात आपको बहुत बार विस्तार से बताया है, अभी भी बताऊंगा तो वो संदेश के समय में आएगा। लेकिन एक बात है, हम लोग नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कभी भी अपने जिम्मेवारियों को अनजान रख करके जीवन बिताना हमारे लिए सबसे बड़ा धोखा है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हर एक लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में परखना है। पहली बात पीछे देखना, वो मैं कितना बड़ा पापी था, मैं इतना आशाहीन था, परमेश्वर से दूर था, मृत्यु से डरता था, मेरी जिंदगी कैसे था, बर्बाद होने वाले जीवन। परंतु प्रभु ने मेरे लिए स्वर्गीय महिमा छोड़कर दुनिया में आया और मेरे लिए इतना भयंकर श्रापित मृत्यु था। कितना बड़ी बात है प्रियो। इसलिए वो मृत्यु को याद करना, प्रभु का मृत्यु मेरा मृत्यु का मृत्यु था। प्रभु मरने के द्वारा मेरा मृत्यु खत्म, मेरा मृत्यु का मृत्यु हो गया। अभी मुझे मेरा मृत्यु के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा मृत्यु खत्म हो गया। मैं आनंद जीवन में प्रवेश किया। ये काम प्रभु ने किया मेरे लिए, ये बुधवार में किया है और भविष्य में मेरा प्रभु मेरे लिए आएगा। थोड़ा दिन मेरा ये जीवन की यात्रा जब मैं प्रभु में रहकर जीवन बिताएंगे, मुझे प्रभु लेकर जाएगा। प्रभु ने वायदा दिया है, वो आशा प्रभु ने मुझे दिया है। इसलिए
मैं प्रभु का गवाह बन करके प्रभु ने दिया वो उन कामों में विश्वासियों की रह करके जीवन बिताना मेरा काम है। और तीसरा, स्वयं को परखना, मेरा जीवन वास्तव में प्रभु में है कि नहीं, प्रभु के साथ है कि नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन में बिताता है कि नहीं, या मैं सिर्फ मनुष्य को खुश करके अपने आप को धोखा दे रहा है क्या। परखो भी, हर एक लोग परखना। इसलिए मैं शामिल होने से पहले प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का मृत्यु याद करना, प्रभु का आगमन के बारे में उसकी तैयारी में वास्तव में है कि नहीं, ये बात को भी जांचना। और अपना जीवन आज प्रभु के साथ और मंडली में अपनी भाई बहन के साथ मेरा नाता कैसा है, एक सच्चा गहरा नाता मेरा है कि नहीं, ये बात को जानना मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले समय में है ना, जो विश्वास में जो आने वाला अगर एक संगति में भी नहीं आएगा तो मंडली से कम 10 लोग उनको ढूंढ कर जाएगा। क्या हो गया, क्या हो गया? क्योंकि बहुत समस्या था, बहुत प्रतिकूल था, है। मतलब आज से 30-35 साल पहले के बाद मैं बोल रहा हूँ, मेरा खुद अनुभव में मैं आपको बता रहा हूँ, है। क्योंकि ये संगति से भी दूर रहने वाला सवाल ही नहीं। लोगों में इतना भूख और प्यास है और इतना किलोमीटर पैदल आता। अभी आपको इधर जितना भी जो ज्यादा उम्र का है, आपको मालूम है, आप लोग शायद स्कूल वाले में जाता बिना चप्पल का, नो रिक्शा नो गाड़ी, पैदल जाना पड़ता है, वो भी 6-7-8 किलोमीटर। अभी 2 किलोमीटर भी है तो बच्चों को गाड़ी इधर ही चाहिए, कहाँ पर चाहिए, अपने घर के सामने। 2 कदम नहीं चलेगा। और सुंदर यूनिफॉर्म, सूट कोट टाई सब डाल करके, क्या मजा है? कितना अच्छा भाई है आपका। बचपन में कौन सा बाइक था? हाँ, हाथ में लेकर फिर इधर लेकर के, बाप रे, बंडल तो है ही बंडल है, देखो। और वो इतना किलोमीटर, चप्पल भी नहीं, जूता तो है ही नहीं, चप्पल भी नहीं, नंगा पाव। आप देखो, है। अभी का बच्चे लोग ये बात को नहीं समझेंगे, है। आपने कितने दिन भूखा रहा, कितने दिन आपको दोपहर के लिए टिफिन नहीं था, बाकी लोग खाने के टाइम पर आप पानी पी करके एक साइड में जाकर के प्रभु को धन्यवाद देते रहा। सही बात है। और अभी हमारे बच्चे को डबल टिफिन, ये नहीं तो ये खाओ, है, खिलाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए क्या हो गया, आजकल का बच्चा लोग प्रभु को समझना, प्रभु को जानना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, माँ बाप जो क्लेश में गुजरा ना, आपका जिंदगी का गवाही कभी कभी बच्चों को सुनाओ। सुनाना बहुत अच्छा बात है। बच्चों, हम कैसा हमारे जिंदगी में बचपना गुजारा, थोड़ा बताओ उनको समझने दो, क्योंकि उन्होंने कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, जाना भी नहीं। इसलिए आजकल का बच्चों को सीधा लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे प्रबंध शैतान ने बिगड़ने का बनाकर रखा है। कौन सा बच्चा बात मानता है आज का? आपको उसका बात मानना पड़ेगा। मैं इसलिए बोला ना, हमारे टाइम पर बचपन में और टीचर दूर से आता है तो बाप रे, डुबकी वाला जो बोर्ड करके चलता है, कितना भी पानी हो कुछ भी हो डाउन, और कितना प्यार से है नमस्ते करता। लेकिन आज बच्चा आ रहा है तो टीचर को डाउन करना पड़ता है, नहीं तो क्या है, ये पीछे से वो इंग उसके ऊपर डाल के जाएंगे, नहीं तो पत्थर भी मार देंगे। बाहर होने के बाद बोलता बच गया, क्योंकि आपको मालूम है आजकल के बच्चे लोग टीचर का हाथ काट देता, पाँव काट देता, कितना केस चल रहा है। अरे ऐसा था क्या दुनिया? क्या हो गया? दुनिया बदल गया, भाव बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया तो पाप नहीं होना चाहिए, परंतु ये ज्ञान, ये दुनिया का ज्ञान पूरा डुबा देता, नष्ट करता, बर्बाद करता। इसलिए प्रियो, मैं अनेक लोगों को बोलना चाहता हूँ, अपने जीवन को पार को प्रियो, हम लोग एकदम जाने के वक्त में मैं आपको बोलता हूँ, ग्रेस पीरियड भी खत्म हो गया, एक स्पेशल ग्रेस पीरियड में हम लोग जी रहा है। बहुत सावधान रहना प्रियो, कभी भी प्रभु का आगमन हो सकता है। अरमोदन लड़ाई की तैयारी दुनिया कर चुका है। ऐसा है तो प्रभु का लोग उससे 7 साल पहले उड़ा ले जाना चाहिए। अभी कौन सा देरी रह गया है?
प्रियो कभी भी उड़ा ले जा सकता, अपनी तैयारी में रहना प्रियो। प्रियो वचनों के द्वारा तुमको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।